जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बच्चे को टाइफाइड से बचाव करा। ये बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस है कि जब से हम एक रेंट के घर में आए हैं तब से ही काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। गुरुजी ने ये घर ही ब्लेस करा है, लेकिन विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि गुरुजी का ये पहले ही संदेश भी था कि चुनौतियों के लिए अब तैयार रहना। तो माइंड सेट उन्होंने पहले ये कर दिया था कि चुनौतियों के लिए तैयार रहना। अब चुनौतियाँ मतलब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ हो गई कि अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना और इसको ओवरकम करना और इसमें से स्ट्रांग बन के निकलना। मेरे बच्चे के साथ जब से इस घर में आए काफ़ी चीज़ें हुई, और हेल्थ वाइज कभी किसी बच्चे ने बॉटल से बैक पे मार दिया तो मसल टीयर हो गया, और कभी पैर के बल गिर गया तो तब घटना घटी। और ऐसी ऐसी घटना घटी है कि वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी, क्योंकि एक एक मंथ उसमें लगा है। लेकिन गुरुजी के सत्संग सुन के और जिस तरीके से गुरुजी टेलीपैथी से विश्वास बढ़ाते हैं, तो मन में यही आया कि जब वो देख ही रहे हैं सब कुछ, एक एक सेकंड का गुरुजी अब आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं पूरी। आप सिर्फ अपनी दवाई ब्लेस कराओ, उस चीज़ को हील होने में 1 मंथ लगेगा या 2 मंथ्स लगेंगे, बट वो चीज़ हील होगी। और मैं पहले चंदन ही तिलक उसके लगा रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। लेकिन फिर गुरुजी के ये भी सडन मैसेज थे कि उसको डॉक्टर को दिखा। तो मैं कह रही थी कि गुरुजी मैं तो पहले ही डॉक्टर के पास जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा था, बट आपने मैसेज में कहा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कभी भी कुछ होता है ना, तो वैसे भी मैं फटाफट डॉक्टर के पास हम जल्दी जाते हैं कि उस चीज़ को ना डिले करा जाए। तो जो दवाइयाँ लाए, ब्लेस करवाई गुरुजी से, प्लस वहाँ पे भी हमें गुरुजी का किसी का पहना हुआ लॉकेट स्वरूप दिख गया था। तो मतलब गुरुजी अंग संग ही रहे हैं, जब भी कोई विपत्ति आई है वो अंग संग ही रहे हैं। और मेरे बच्चे को फिर मैं चंदन तिलक भी लगाती रही, दवाई भी देती रही समय पर, जिससे उसकी हीलिंग जल्दी हुई। और मतलब 1 मंथ लगा, और वो अपना अच्छे से 1 मंथ के बाद भी उसको 10-15 दिन लगे, लेकिन वो ठीक हो गया। तो इसके ऊपर कोई गुरुजी से कोई कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं, किसी बीमारी को जाने में, और गुरुजी वैसे भी आपको उस बीमारी का अनुभव कराते भी हैं, थोड़ा आपको अनुभव कराते हैं, क्योंकि ये कम है कि इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ेस गुरुजी ऐसे ठीक कर देते हैं। तो थोड़ा सा तो दर्द अगर बच्चा नहीं सहेगा तो उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। और ये शुक्राना है मेरा, गुरुजी ने हील करा। इसी दौरान अब 1-2 महीने बाद अब इसको टाइफाइड का आ गया, क्योंकि घर का जिसमें हम रेंट में आए हैं, टैंक जो हमारा है वो गंदा था पानी। अब आरओ में भी गंदा पानी आ ही जाता है, तो आप उसको कितना साफ़ कराओगे गंदा पानी। अब आरओ का भी वही पी रहे हैं, और तो इस वजह से उसको टाइफाइड हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिला और मेरे को प्रोटेक्शन पूरा मिला, हमें कुछ नहीं हुआ। तो जब हमने उसका टेस्ट करवाया, टाइफाइड आया। और इसमें गुरुजी ने कितनी अच्छी चीज़ एक सिखाई कि मेरा बच्चा और मैं जब से यहाँ पे आए हैं ना, तो हम जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए थे। एक्चुअली समोसा प्रसाद हम गुरुजी को देते ही देते हैं हर बार ना, समोसा मतलब जलेबी प्रसाद बाहर का बहुत, हम एक तरीके से बाहर का ही हम बहुत सारा गुरुजी को प्रसाद में देते हैं।
तो वो जंक फूड ही हम उनको भी दे रहे हैं। वो भी बाहर देखो गंदे ऑयल में बनाते हैं, हालांकि वो गुरुजी के पास जाके वो चीज़ ब्लेस हो जाती है। तो लेकिन गुरुजी के ये भी सत्संग बहुत आ रहे थे कि लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो फिर मेरे बच्चे ने भी बोला कि मम्मा जब गुरुजी इतना सारा जंक फूड खाएंगे तो एक तो वो भी हेल्दी नहीं होंगे, और फिर वही प्रसाद के रूप में हम भी खा रहे हैं, तो हम कैसे हेल्दी होंगे। तो ये बड़ी डीप बात उसने बोली, ऑब्वियस सी बात है। मैं कहा हाँ, गुरुजी को भी हम जंक फूड दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से जंक फूड ही है, वो घर का बना नहीं है। और दूसरा कि जब गुरुजी की लीवर किडनी को लेके भी सत्संग आ रहे हैं और हम खा ही रहे हैं बाहर का, क्योंकि हम अब डेली खाने लग गए उस चीज़ को ना। और उसके बाद अगर हम सत्संग में भी कहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ ना खाने के बाद भी ना वो इफ़ेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं ना। जैसे मैंने मीठा खाया, अब बाहर सत्संग में कहीं गए, चीनी वाले बिस्किट थे, घेवर था, तो वो खा के ना मेरी आइस में दर्द होने लग गया। और मेरी मदर को भी जैसे केला दिया तो बहुत सारी छींकें आने लग गई। तो मैंने कहा नहीं, चीज़ों में मिलावट है, बाहर चीज़ों में मिलावट है। और वो कुछ गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि आई थिंक ये बच्चे भी शायद, हम सत्संग घर में करते हैं, वीरवार के दिन हम कुछ ना कुछ बाहर से लेके आते हैं, तो बहुत शायद एक्सेस में हो रहा है, शायद हम डेली खाने लग गए हैं। तो जिसको शायद गुरुजी कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा मतलब उसको संभल के चलो, देख के खाओ या अपना घर में बना के वो भोग लगाओ। तो जो भी है, मैंने गुरुजी से तो कहा कि गुरुजी मैं अब आपको फ्रूट ब्लेस करो गुरुजी, मैं आपको फ्रूट्स खिलाऊंगी, घर का बना खिलाऊंगी, मैं अब कोई समोसा ये सब नहीं खाऊंगी, प्लीज़ गुरुजी समोसे ये सब छुड़वाओ मुझे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि वो बाहर बहुत गंदे ऑयल में करते हैं ये सब। और फिर वो खाने का मन करता है, बार बार मन करता था। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ चिप्स वगैरह सब छुड़वाओ। तो गुरुजी ने फ्रूट ब्लेस करे। मेरे बच्चे को टाइफाइड हुआ, और इसमें इतनी अच्छी बात ये हुई कि इस बीमारी में भी मैंने फिर इसको कॉन्फिडेंटली लिया, और मेरे बच्चे ने बहुत ही आराम से अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ये तो गुरुजी ने इतना अमेजिंग चमत्कार किया, शांत होके बैठ गया, एकदम शांत, बस आ करके आवाज़ निकाली जब वो सुई लगी। और मैं हैरान थी कि मैंने कहा गुरुजी ये तो चिल्लाएगा बहुत, लेकिन गुरुजी ने देखो इसी टाइफाइड के दौरान उसको इंजेक्शन का डर उसके अंदर से निकलवाया, उसको फिर से कॉन्फिडेंस दिया कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। उसने कभी भी अनार ये सब नहीं खाया, कभी भी मौसमी का जूस नहीं पिया। उसने मौसमी का जूस भी पिया, उसने अनार भी खाया। और उसके सामने गुरुजी ने ऐसे ऐसे बच्चे भी अब दिखा रहे हैं जो बीमार हो रहे हैं। जैसे कि उसने बोला मम्मा अरे कोई बच्चा नमकीन लेके आया, वो बीमार हो गया। मम्मा कोई बच्चा चॉकलेट लेके आया, मम्मा वो बीमार हो गया। तो उसको किस तरीके से एनवायरनमेंट में ही दिखाया कि टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, एक्सेस ऑफ बिस्किट, एक्सेस ऑफ नमकीन्स, इट्स नॉट गुड। और इवन दूध भी हमने उसका पूरा बंद कर दिया, जो ये अमूल दूध वगैरह मिलता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों को दूध देना बिल्कुल गलत है। ये वाला जो दूध होता है तो उसको देना है तो बादाम आप रात को सोक करो बादाम, और उसको आप मिक्सी में पानी के साथ, मतलब वो जो सफ़ेद बादाम है, थोड़ा पानी लो, उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, वो वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है, बादाम का। जब मिक्सी में ग्राइंड करोगे आप तो वो नेचुरल दूध बन गया, वो बच्चे को दो आप। कहते ये दूध तो बेकार है। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ये दूध बच्चों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि एक गौ माता से दूध ये होता है, कम से कम 50-60 हज़ार गायें होती हैं इस तरीके। तो बहुत उन्होंने डीप रिसर्च करके बोला। मेरे हस्बैंड तो लेते ही नहीं थे, मना शुरू से करा होता कि इसको दूध मत देना, कभी देना है तो बादाम का मिल्क देना। तो मील्स में चेंज हुआ, अब उसका ये सब बंद हुआ तो हमारा भी बंद हुआ। हमारे घर में बिस्किट्स आना बंद हुए, नमकीन आना बंद हुआ, ये सब बंद हुआ। तो अब हम गुरुजी को अनार का भोग, सेब का भोग, केले का हो गया, आम हो गया, और घर का बना पोहा, दलिया, इस तरीके का हम गुरुजी को देते। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल मत खिलवाना बाहर का। तो और सत्संग में जाएं कभी तो सत्संग में तो आपको खाना पड़ता है, ठीक है, वो प्रसाद है गुरुजी का, वो आप खाएंगे। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना कि मेरे बच्चे की आपने डाइट को सुधारा, हेल्दी डाइट आप आपने करी उनकी, और आपने मेरी भी हेल्दी डाइट और मेरे हस्बैंड की भी करी, एक
बहुत अच्छा ये गुरुजी आपने ये चीज़ करी है, थैंक यू सो मच गुरुजी। और इसी दौरान मैंने अपनी मम्मी को भी इसी में करेक्ट करा, मैंने कहा आपको भी हेल्दी खाना चाहिए। उनको कम से कम 20 साल पुराना साइनस है, एक्सट्रीम छींकें आती हैं, तो किसी भी सत्संग में अगर उनको केला मिल जाए तो वो नहीं सूट करता। अब सत्संग में कहते हैं नहीं खाओ 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 प्रसाद है, बट उनको नहीं सूट करता, क्योंकि जो बाहर केले मिलते हैं वो मसाले वाले केले मिलते हैं, तो केलों का आप यूज़ मत करो। और रेडी वाले केलों का कभी भी यूज़ मत करो, वो आप आयरन वाला केला नहीं खा रहे, वो आप पूरा मसाले वाला केला आप खा रहे हो। तो स्पेशली मैं अपने बच्चे का मदर डेयरी वगैरह वहाँ पे जो केले आते हैं वो बिना मसाले के आते हैं, मैं स्पेशली उसको वो देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को एडिनॉइड था और वो मसाले वाला केला वो खाता था, हमें नहीं पता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी पूछा रेडी वालों से, कहते नहीं हमें मसाला लगाना पड़ता है केलों को पकाने के लिए। तो वो बच्चे का हमने जब वो केला बंद करा तो उसके एडिनॉइड में भी राहत आई। तो फिर गुरुजी का जल प्रसाद उसको भी देते रहे, तो वो और ज़्यादा उसका गुरुजी ने एडिनॉइड कम्प्लीटली गॉन कर दिया। एडिनॉइड इसे कहते हैं जिसमें एक्सट्रीमली बच्चे को जो नज़ला हो जाता है, जो नोज़ का ग्लैंड जो होता है वो बड़ा हुआ होता है। तो फिर हमने उसका वो कम्प्लीटली जो रेडी के जो केले होते हैं उसको बंद करवाया, और हमने बड़ी जो फ्रेश मतलब दुकानें आती हैं जहाँ किलो के हिसाब से केले मिलते हैं, ये स्पेशली बच्चों की हीलिंग के लिए देखो अभी सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं कि आप बच्चों के खाने में ध्यान दीजिए और अपने खाने में भी ध्यान दीजिए कि बीमारी क्यों नहीं जा रही है। बहुत सारे गुरुजी कैचअप वगैरह ये सब बंद करिए। अब जब से मैंने ये सब बंद करा है ना, क्योंकि गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आता था तू अपना ख्याल नहीं रखती, तू अपना ख्याल नहीं रखती। मैं कहा गुरुजी ख्याल नहीं रखती, हाँ मैं कहा ख्याल तो मैं रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी हाँ मैं बाहर का तो खा रही, क्या करें मन करता है खाने का, मन करता है मोमोज़ खा लिया, ये सब खा लिया। मैंने कहा नहीं गुरुजी सब गंद है, छुड़वाओ छुड़वाओ गुरुजी छुड़वाओ, जो खाना है घर का खाना है। तो अब जब से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ तो गुरुजी का मुझे ऐसे कोई भी मैसेज नहीं आया कि तो अपना ख्याल नहीं रखती। और मेरी मदर को भी गुरुजी ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ब्लेस करी हैं साइनस के लिए, क्योंकि जैसे वो आंवला पी रही थी तो उनको बहुत एक्सट्रीम छींकी आना, नाक में पानी आना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके आँखों में बहुत ज़्यादा धुंधलापन बढ़ गया था। तो गुरुजी देखो हमारे साथ गुरुजी हम आयुर्वेदिक शॉप में गए थे, और वहाँ पे भी किसी संगत आंटी ने कोई थी होंगी, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। तो मैंने कहा मम्मी को कि आप सही जगह आए हैं, गुरुजी यहाँ पे हैं, वो खुद चाहते हैं कि आपकी बीमारी जड़ से जाए, क्योंकि आप जो गुरुजी का बता रहे हैं काढ़ा वो नहीं पी सकते, तो आप ये दवाइयाँ खाओ जो गुरुजी ने देसी दवाइयाँ बताई हैं, मतलब मैम के थ्रू बतवाई हैं। तो मैंने कहा खाओ, 3000 की दवाई हैं, इसको खाओ। और उन्होंने तो सब कुछ छुड़वा दिया, आयुर्वेदिक दवाई में जो छुड़वाते हैं उन्होंने सब कुछ छुड़वा दिया। तो इससे मैंने कहा मम्मी आपकी एक तो पूरी अंदर की हीलिंग होएगी, पूरी हीलिंग। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना इतना आसान नहीं है, इससे बेटर ये है कि आप गुरुजी का जल प्रसाद लो। इससे बेटर ये है कि आप अपनी डाइट को सुधारो, ठीक है, और अपनी डाइट को सुधारो, अपनी डाइट में बदलाव लेके आओ आप लोग, और बाहर का भोग कम से कम गुरुजी को लगाओ। इवन हमने रक्षाबंधन पे भी गुरुजी को मैंने कोई मिठाई का भोग नहीं लगाया, मैंने सब ये शुगर आइटम, शुगर मिठाई सब बंद कर दिया। मैंने कड़ा प्रसाद ही बनाया गुरुजी के लिए, और मैंने कड़ा प्रसाद का ही भोग लगा दिया था। और क्योंकि मैंने कहा गुरुजी हेल्दी फूड का ही भोग आपको लगेगा, और ताकि हमें फिर वो हेल्दी लाइफ हमें वो तभी ब्लेस होएगी, क्योंकि वो अपने दिमाग से भी काम लेना है ना कि किस तरीके से जब बच्चा वो चीज़ नोट कर रहा, तो हमने कहा हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और इस बीच ये भी हुआ था कि जब मैं नए घर में आई हूँ इसमें रेंट में, तो मेरे घर में सत्संग काफ़ी टाइम बाद हुआ, क्योंकि 2-3 महीने पहले तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े, डेविलिश फंक्शंस अटैक करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्लेश बढ़ने लग गए थे हस्बैंड और मेरे बीच में। काफ़ी इंडिकेशंस दिए गुरुजी ने, आस पड़ोस से रिलेटेड दिए, ससुराल से रिलेटेड दिया कि अटैक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको भी शायद डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि रेंट पे रहने का ये सब ना।
तो उस चीज़ से भी निकाला है गुरुजी ने बहुत। मैंने कहा गुरुजी आपने घर ब्लेस करा है, ससुराल का मैं जानती हूँ बट अपने एनवायरनमेंट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने ही जगह ब्लेस करी है, यहाँ के लोगों के बारे में आप ही जानते, मैं नहीं जानती। लेकिन दिखे हैं लोग, ऐसे गुरुजी ने दिखाए हैं जो करते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो अब वो मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, पहले मुझे बहुत इन चीज़ के मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कम्प्लीटली कहा गुरुजी आपने ही घर दिया है, आप इस चीज़ को खुद देखें। मैं ससुराल वालों तक का मैं समझ सकती हूँ, बट मैं इस एनवायरनमेंट में एकदम नहीं हूँ। आपने मुझे जगह दी, आपने मुझे श्योरिटी दी थी कि तुझे वहाँ बहुत अच्छा रहेगा, तेरे लिए आगे का बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैं कहा गुरुजी बस बात ही ख़त्म हो गई ना, ये आप देखिए गुरुजी। बस मैंने पूरा उन पे छोड़ा ये बात। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। उसके बाद सत्संग हुआ 3 महीने बाद जाके, कुछ होने में नहीं आ रहा था। फिर सत्संग हुआ तो मेरी मदर को घर में जो स्वरूप मेरे को ब्लेस गुरुजी ने करवाए थे, श्याम बाबा का, माता रानी का, जिसमें 9 देवियाँ का है, और पंचमुखी हनुमान जी का, बस यही मेरे घर में स्वरूप रखवाए हैं। और बाकी सब गुरुजी ने हटवा दिए थे, सब मूर्तियाँ सब कुछ हटवा दिया था। तो इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ साफ़ सुथरे तरीके से एकदम। तो सत्संग के दौरान मेरी मदर को माता के स्वरूप में, जिनको धुंधला इतना नज़र आता है, उनके बड़े भाई दिखे, जो नहीं रहे वो दिखे, और गुरुजी के स्वरूप में उनको उनकी सास नज़र आई थी। मुझे भी मेरी मदर की सास नज़र आई थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें बताया नहीं था कि मुझे इसमें ऐसे दिखते। मैंने कहा शायद मेरा वहम है, लेकिन वो उनको दिखी थी उस सत्संग के दौरान गुरुजी के स्वरूप में। तो मैंने कहा इनको तो इतना धुंधला नज़र आता है, और ये सारे सत्संग में तो ये काफ़ी दूर थोड़ी बैठी हुई हैं, स्वरूप भी काफ़ी पीछे है। तो दैट मीन्स ये इनको गुरुजी ने दिखाया है, मतलब उनको उनके घर के सारे पूर्वज जो भी हैं उनको दिखाए हैं। और कि मतलब जो भी गुरुजी हमें पितरों की पूजा करने का बोलते हैं, जो भी उपाय करने का बोलते हैं, तो वो उनको करना चाहिए। उनको जितना हो सके उतना करो, उसमें परेशान होके नहीं करना कि परेशान हो जाओ। जितना हो सके किसी 1-2 जने को भी आप दे दोगे, किसी एक को भी आप दे दोगे तो आपकी संतुष्टि है। और इसी बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, और वहाँ पे आजकल आप बच्चे जो है ना, बच्चे जो गरीब बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे, झुग्गी झोंपड़ी भी पड़ती हैं, तो क्या हुआ, ये बच्चे जो हैं बहुत सारे चिप्स के पैकेट एक जने से मांगेंगे तो वो खुश होकर दिला देते हैं। उसके बाद वो सबसे मांगने लग गए थे, मतलब ना उनकी थोड़ी हैबिट बहुत वो गलत दिख रही थी। तो क्या हुआ कि ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये लोग ना, जो यंग लड़कियां होती हैं, एक तो जो बहुत आधी उम्र की औरतें होती हैं कभी उनसे नहीं मांगते, जो यंग लड़के होते हैं, यंग लड़कियां होती हैं, ये उनसे ज़्यादा मांगते हैं। तो मैंने कभी ये बात नोट नहीं करी। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, मेरे साथ जैसे कोई आंटी खड़ी उससे नहीं मांगा, मेरे से मांगा। अच्छा, तो मैंने फिर ये चीज़ करेक्ट करी कि मतलब शॉप पे अगर एक जने को वो आप चिप्स के पैकेट एक अंकल ने दिला दिए, चलो बेटा क्या खाना है, अंकल नहीं था, सॉरी वो लड़का ही था, उसने दिला दिए बड़े बड़े पैकेट। अब उसने पीछे पीछे करके ना उसको पास ऑन करते गए वो बच्चे, और उसके बाद वो जैसे मैं गई तो मेरे से अरे दीदी आइसक्रीम दिला दो, तो मैंने बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं दिलाया। मैंने कहा आप लोग पढ़ाई करो, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं, और जिस झुग्गी जो हमारे घर के नियर बाय पढ़ती है वहाँ पे बाकायदा इनके पेरेंट्स रहते हैं। और झुग्गी की मैं आज आपको मैं बताती हूँ कि गरीब लोगों की सेवा आप करो, लेकिन आप बहुत अवेयर होके रहो। आपको कब पता नहीं आपका बच्चा कब गायब हो जाए, आपको कब पता नहीं कि कब आपको हार्म हो जाए, ठीक है। जैसे आप अपने घर के प्रति आप बहुत प्रोटेक्ट होके चलते हो, आप अपने, जब गुरुजी कहते हैं कि कोई मीठा दे के गया नहीं खाना, या अपने घर में हम बहुत सावधानियां बरत के चलते हैं, इवन अपनों से ही बरतते हैं ना, तो ये भी आपके एकदम, आप इन पे कैसे भरोसा कर सकते हो। और मैं कभी भी अपने बच्चे के साथ जब भी होती हूँ, मैं तब तो कभी नहीं देती, और देती तब हूँ
जब मेरे को कम दिखते हैं देने के लिए, और जिसको बहुत ज़रूरत होती है, जिसको मुझे एकदम दिखता है ना कि मुझे कोई भी रास्ते में अगर कोई चलता फिरता कभी भी मिल गया कि उसने मेरे से अगर कुछ मांग लिया कि इसको बहुत नीड है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो बस कर दी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के बाहर जाके ही दे के आना। तो मैंने उन शॉप वालों को बोला, मैंने कहा ये इन्होंने इतनी ढेर सारी इन्होंने आइसक्रीम्स लगा रखी हैं, अभी किसी एक ने दिलाई, फिर सडन कोई दूसरा गया, उसने ढेर सारी आइसक्रीम मांगी, फिर दूसरा गया उससे। मैंने कहा ये देखो कितना गलत है। मैंने कहा पता है, मैं जब अपनी टीचिंग करती थी मेरे पास इन्हीं झुग्गी के बच्चे ऐसे आते थे जिनको बिल्कुल मांगना पसंद नहीं था। ये मैं आपको एक्सपीरियंस खुद का बताती हूँ कि उन्हें बिल्कुल भी मांगना पसंद नहीं था। और उसमें से एक लड़की ने पढ़ाई करके डॉक्टर के साथ की ही जॉब ली थी, जिसमें उसको डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ एज अ नर्स के तौर पे काफ़ी चीज़ उसको दिखा दी और सिखाई, और वो टीचर है आज। ऐसे कितने उस झुग्गी के बच्चे थे जो मांगने कभी भी नहीं आए, जो पढ़ाई कर रहे थे और जो मेरे पास पढ़ते थे, बकायदा फ़ीस दे के मेरे पास पढ़ते थे, उसी ही झुग्गी में रहते थे। तो प्लीज़ आप, मैं देखती हूँ कि मतलब गरीब बच्चे जो आप दो, लेकिन आप देखो, आप उनको एजुकेशन का बोलो कि बेटा हर बार मांगना अच्छा नहीं होता, हर बार मांगना अच्छा नहीं होता, आपको पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही एक गुरुजी ने एक लड़की मुझे दिखाई थी कि उसको मैं देती थी। एक दिन मैंने उसको 100 रुपये दे दिए थे, क्योंकि उसकी बहन के थोड़े हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम थी, दवाई के लिए दे दिए थे। तो मैंने कहा तुम पढ़ोगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है क्रिश्चियंस का, तो वहाँ पे शाम को ना गरीब बच्चे आते पढ़ने के लिए। देखो आते कौन है, गरीब बच्चे आते सारे क्रिश्चियनिटी के। और मैंने कहा तुम पढ़ोगी, तो कहते नहीं, उसने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, जिस दिन मैंने उसको 100 रुपये दिए थे हेल्प के लिए, उसने मुझे नेक्स्ट टाइम बोला कि अच्छा दीदी कल ना 100 रुपये दे के जाना। मैंने कहा ये बात गलत है तुम्हारी, ये बात गलत है। मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे क्योंकि तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, और वैसे कोई मेरे से मांग सकती है हेल्प, मैं दे दूँगी। क्योंकि उसकी मदर ना फ़ोन पे लगी रहती थी, दोनों बेटियां डांस कर रही होती थी रोड पे, सुबह मतलब 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दोनों बेटियां डांस कर रही होती थी। और उसके बाद बद्दुआ भी दे दिया करती थी, जो नहीं पैसे दे रहा, बड़ी वाली जो है। उसी के बीच छोटी वाली जो लड़की थी उसको एक बाइक वाला मार के चला गया, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल में बीच बीच में मांग रही होती है, उसको वो छोटी वाली को बाइक मार के चला गया था। तब मुझे पता चला था, और उसके लकड़ी लगी थी हाथ में, क्योंकि उसका फ्रैक्चर होगी वो। तो मैंने बोला तुम्हारी मदर तो फ़ोन देखती रहती है, तो उसके यूट्यूब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे बड़ी चीज़ वो खटकी। मैंने कहा नहीं, ये एक तरीके का पूरा ट्रैफिक है। मतलब ये एकदम सही बोला जाता है, जो इतने बच्चे चलते चलते किडनैप्स होते हैं यूट्यूब में दिखाया जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं इन लोगों को। क्योंकि इनको आज इन लोगों को पता है कि अब सब खिला रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं, तो ये ना इनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं हो रही कि कुछ सीखने की, कुछ क्या। मैंने ऐसे कितने बच्चों को देखा है, गरीब बच्चों में ही बैठा हुआ एक इतना सुंदर बच्चा था। क्योंकि मुझे वो सब बातें ध्यान आती हैं ना, तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मैं जितने सत्संग सुन रही सब कहते हैं कि गुरुजी कहते थे गरीब लोगों की हेल्प करो, लेकिन अब अवेयर भी तो रहो। मैं वही कह रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। तो इसलिए आज का सत्संग है ना, गुरुजी मेरे को बड़े दिन से कहते हैं, मैं बहुत सैड थी, मेरे सत्संग में अभी आगे चीज़ें ऐसी आएंगी। गुरुजी कहते बार बार, गुरुजी कह रहा शुक्राना कर, बोल, मतलब जो अंदर जो बात चल रही है उसको कन्वे करो, उसको मैसेज को। मे भी शायद कोई लोग, किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो, और कोई शायद कोई फंस ना जाए। वो एक छोटा सा बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, किसी गरीब लेडी के साथ बैठा हुआ। तो मैं ऑटो में जा रही थी, मेरी नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ी। इतना सुंदर बच्चा इतनी गरीब औरत के साथ कैसे बैठ सकता है। और एकदम से ना वो गरीब, मतलब वो औरत ना, झुग्गी की जो मांगने वाली बैठी हुई थी, वो घबरा गई। और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी उस समय। वो घबरा गई और आगे पीछे बच्चे को कर लिया और निकल गई। ऐसी सेम बंगला साहब में भी
एक लेडी, गरीब लेडी, एक बच्चे को लेके बैठी हुई। वो बच्चा अच्छा खासा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो हमारी ही एक दीदी ने बाकायदा जाके पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी। उन्होंने तो एक्शन लिया पूरा। उन्होंने बाकायदा जाके पुलिस में कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे बच्चा है, और बच्चे को ले भी लिया था उस समय, बच्चे को ले भी लिया। लेकिन उस समय पुलिस वालों ने उन्हीं के ऊपर आरोप डाल दिया, और उनकी बात ना सुनकर वो बच्चा मतलब हैंड ओवर ही नहीं करा दीदी को। तो आप इस मैसेज से समझो, एक तो आप अपने बच्चों को सावधान रखो। कोई बच्चा, आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो आप फिर पूरी तरीके से जानो, उसकी बैकग्राउंड आप उस बच्चे की जानो। अगर आप किसी स्पेसिफिकली बच्चे के लिए आप कुछ कर रहे हो, किसी गरीब बच्चे के लिए कर रहे हो, बच्चा कुछ भी आपसे मांगने लग जाए, अरे ये दीदी दे देती है, आप उनसे पूछो आप क्या पढ़ाई करते हो, आप स्कूल जाते हो, आपका चलो मैं स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ, आपको चलो मैं एनजीओ लेके चलती हूँ। जैसे मैंने उस लड़की के लिए करा, वो रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने उसको नेक्स्ट टाइम कर दिया कि पैसे मत मांगना, पैसे मत मांगना, क्योंकि मैं उसका इतने अच्छे स्कूल में करवा रही थी कि जहाँ उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता। कुछ बोलती तो सी, बट उसे रिफ्यूज़ करा क्योंकि उसको बनती बनाती चीज़ें मिल रही थी, जो मैंने कहा नहीं, वो सही नहीं है। तो ये एक मैसेज था कि गुरुजी की तरफ से एक मैसेज था कि प्लीज़ आप अवेयर रहिए, जिसको नीड हो आप उसको खाना खिलाइए, जो बहुत नीडी इंसान हो आप उसको खाना खिलाइए, जिसको बहुत नीड है, रियली में उसको मनी की हेल्प चाहिए, चाहता है कोई, आपको लग रहा है कि ही इज़ अ जेन्युइन, चाहे वो बच्चा हो, जो कोई हो, आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ उसको दें, उसको करें। हर किसी के साथ आप इमोशनली वो अटैच ना हो। जिस तरीके से घर परिवार के लिए गुरुजी अवेयर होना सिखा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में रह के अवेयर होना सिखा रहे हैं, उसी तरीके से आपने अवेयरनेस इस चीज़ में भी रखनी है, बाहर देने वेने में। और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे थ्रू ये आपने मैसेज करवाया। और एक ये बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ अभी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि इस बार बड़े मंदिर में जब हम गए थे तो वहाँ पे शनिवार के दिन गए, गुरुजी ने बुलाया कि बड़े मंदिर अब आ जाओ। एक्चुअली मैं समाधि वाले दिन, गुरुजी के बर्थडे के दिन भी नहीं गई थी बड़े मंदिर, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी मैं चाहती हूँ कि जब मेरी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो ना, आप मेरे घर में ही हैं, साक्षात घर में ही हैं गुरुजी, और मैं एक खुश हो के अपने अचीवमेंट शेयर करने के लिए आपके पास आना चाहती हूँ गुरुजी। मैं जगह जगह कभी मंदिर में नहीं जानती, मैं सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर और कालका मंदिर और हमारे गुरुदेव का धाम है, मैं वहाँ जाती हूँ, कि यही 3 जगह हैं जहाँ मैं जाती हूँ। इसके अलावा मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो बस यही 3 जगह जहाँ मैं जाती हूँ, यही सब है जो है। और तो जब हम बड़े मंदिर गए तो इस बार क्या अनुभव हुआ कि जब शनिवार को लंगर प्रसाद हमें मिला तो मेरे सामने एक अंकल आंटी बैठे और मेरे साथ मेरा बच्चा था। कितने सालों से हम जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ, लंगर प्रसाद कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब लंगर प्रसाद की थाली आती है, वो जो आदमी था ना, पहले तो वो बड़ा अजीब सा आदमी था, ठीक है, उसकी देखनी मुझे थोड़ी वो लग रही थी, नहीं लग रही थी सही। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद गुरुजी का वो इस उसमें अंधविश्वास में मत होना बिल्कुल भी कि गुरुजी का कोई शायद वो नहीं, वो एक नॉर्मल आदमी था। तो वो तो ना, एक लड़कियाँ देख लेते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं, सारे देखो एकदम कोई दूध के धुले, आप कोई पता है कि वहाँ पे कोई नहीं आता। गुरुजी भी कहते हैं कि भीड़ बहुत आती है, लेकिन आपको पता चल जाता है, वो तो गुरुजी को खींचना होता है ताकि सबका व्यवहार वो अच्छा कर सके, बिहेवियर अच्छा कर सके। तो क्या होता है, वो आदमी बैठा होता है, सामने एक लेडी बैठी होती है। पहली बार ऐसा होता है कि जैसे हम लंगर खाने लगते हैं, उस दिन लंगर प्रसाद में खीर होता है, मटर पनीर होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो जैसे खाने लगते हैं तो रोटी के साथ सब्जी लेने लगते हैं। वो आंटी एकदम से, अभी हम लंगर प्रसाद शुरू ही करते हैं तो अपना चम्मच जो होता है वो झूठा मुंह में दाल लेके और झूठा कर देती है पूरी दाल को, मतलब वो चम्मच पूरा दाल में घुमा देती हैं। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा ये मतलब आपने दाल प्रसाद पूरा मुंह में लिया, जैसे साइड से लेते हैं, और उसके बाद आपने
दाल प्रसाद अभी मुंह में लिया ही है और अभी दाल ख़त्म भी नहीं हुई है, अभी जस्ट लंगर प्रसाद शुरू हुआ और आपने पूरा चम्मच घुमा दिया। वो अंकल भी उनको देख के क्या करने लग जाते हैं, वो चम्मच पूरा लेते हैं और मुंह में लेके दाल में पूरा घुमा देते हैं। मेरे बच्चा तो वैसे ही टाइफाइड की उसमें था ही, तो मैं तो उसको ऐसे बीमार के उसमें भी लेके गई थी कि आशीर्वाद दिलवाने के लिए। मेरे मन में इंस्टेंट आ गया कि उस समय आ गया कि ये इनका तरीका गलत है खाने का, लंगर प्रसाद। इंस्टेंट आ गया मेरे दिल में कि ये नहीं, ऐसे नहीं खाना। तो मैंने साइड से पहले ही दाल के 2 चम्मच अपने बच्चे के लिए साइड में जहाँ हम रोटी रखते हैं वहाँ पे डाल दी थी 2 चम्मच, और मैंने मटर पनीर के भी साइड में उसको 2 चम्मच डाले और खीर के भी 2, क्योंकि वो पूरे चम्मच से अपना उसको वो पूरा स्प्रेड कर रहे थे, पूरा चम्मच घुमाने लग गए वो अपने दाल सब्जी में। तो वो लेडी बोलने लगी जब मैंने अपने बच्चे को दिया कि आप ना मतलब टोका टाकी मत करो, ऐसे करके उसको खाने दो। मैंने कहा मुझे पता है उसे कैसे खिलाना है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं। किसी ने भी आज तक लंगर प्रसाद जो है ऐसे करा ही नहीं है, किसी ने भी नहीं करा आज तक। सॉरी। तो उसके बाद मैंने अपने बच्चे को ऐसे खिलाया, तो वो मतलब बड़े ऐसे इतने आराम से वो ऐसे अपना झूठा चम्मच करके खाया जा रहा है। फिर उस आदमी ने ना 2-4 चम्मच करके दाल ऐसे पूरा करके कह दिया कि मेरे से तो नहीं खाया जाएगा। मैंने भी अपना साइड में दाल रखी और अपना जो भी था प्रसाद, मैंने सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने साइड में रखा और मैंने खा लिया। मुझे गुरुजी ने इंस्टेंट उठा दिया कि एक इनका तरीका गलत है लंगर प्रसाद खाने का। मैंने फिर बोला, कहते कि ऐसे करके खाओ, पता नहीं कैसे बोला। मैंने कहा देखो आप गलत खा रहे हो, आपने सारे प्रसाद को झूठा कर दिया। कहते अरे ऐसे मत बोलो, ये तो गुरुजी का प्रसाद है। मैं कहा गुरुजी का प्रसाद है ना, ये क्या तरीका होता है कि पूरा आप झूठा चम्मच मुंह में लेके आपने पूरे दाल में, आप पूरे सब्जी में उसको घुमा रहे हो। ये प्रसाद खाने का तरीका नहीं होता। पूरी भरी प्लेट थी एक तरीके से। जैसे उस आदमी ने 4 चम्मच खाया, कहता मेरा मन भर गया, मेरे से खाया नहीं जा रहा। तो मतलब तो मेरे को गुरुजी ने उस समय मेरे सामने तो चाहे नमक रोटी आ जाए वो भी प्रसाद है। मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोला गुरुजी आज मुझे लंगर प्रसाद में ये खिलाना ये खिलाना। गुरुजी ने मुझे उठा दिया था कि वो उनका तरीका गलत था खाने का। तो मेरे बच्चे ने भी कहा कि ये गलत तरीके से खा रहे हैं प्रसाद को, क्योंकि कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो मना कर दिया करते। क्यों मना कर दिया करते? शायद गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों कई लोग मना कर दिया करते हैं कि हम 4 उसमें खाना नहीं खाएंगे। देखो जो मन की बात जो मन में रहती है वो सत्संग में तो आएगी, कोई ना कोई तो उस मैसेज को कन्वे करे। तो वहाँ पे सेवादार भी ये नहीं कहते कि आप सब लोग पहले अपना रोटी प्रसाद अपना ख़त्म कर लो, उसके बाद आप चम्मच से साइड से अपनी सब्जी लो। वो चाटने के लिए नहीं कोई कहता। मैंने एक सत्संग में भी सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको चाटना नहीं है थाली को, लेकिन वो उन्होंने इतना गलत खाया। मैंने कहा गुरुजी ने बार बार कहा, और उसके बाद मेरा मन इतना उदास हुआ कि प्रसाद का इतना निरादर। वो पूरी भरी थाली थी कि वो दोनों से खाई ही नहीं जा रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब वो उसको कह रही कि चलो अब खाओ अब इसको। तो हम तो उठ गए थे। हमने कहा जितना हमने खा लिया अपना रोटी प्रसाद, 2 रोटी सूखी मालिक ने वही दे दी, जितना दे दिया एक एक चीज़ का गुरुजी ने भोग लगवा दिया। उसके बाद बड़ा उदास मैं हुई कि गुरुजी ये इस चीज़ की उदासी नहीं थी कि खाने को नहीं मिला, ये था कि प्रसाद का निरादर किस तरीके से उन्होंने करा। कितने लोग गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं आ पाते क्योंकि गुरुजी का कहते हैं कि भाई वो 4 लोग खिलवाते हैं, 4 लोगों का एक थाली में खिलवाते हैं। कितने लोग जो होते हैं वहाँ खड़े खड़े रिफ्यूज़ कर देते हैं, जिनको मैं देखा कि हम नहीं खाएंगे खाना, ऐसे बोलते कि हम नहीं खाएंगे प्रसाद। मेरे सामने हुआ था। तो एक आदमी ने उठ के खड़े होकर कहता कि आप ऐसे खिलवा रहे हो, हम नहीं खा रहे खाना। तो वो उन्होंने बोला सेवादार जी ने कि अरे ये तो प्रसाद है। अब आपने क्या बोला? ये तो गुरुजी का प्रसाद है। तो आप समझो इस बात को कि प्रसाद को खाना कैसे चाहिए। चम्मच वो इसलिए दे रहे हैं ताकि अपने लास्ट में साइड से आपने अपनी सब्जी ले ली। ये नहीं है कि आप अपने मुंह में पूरा चम्मच डाल के उसका पूरी ही जगह में आप स्प्रेड करने लग गए। मेरे हस्बैंड तो आज तक नहीं गए। मेरे हस्बैंड को आज इतनी बीमारी घेर रही हैं, लेकिन वो कहते मैं ऐसे नहीं खा सकता, क्योंकि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि वो खुद योग गुरु को फॉलो करते हैं। वो तो मेरे हस्बैंड ने गलती से एक अपने दूसरे हाथ से रोटी दे दी थी, तो उन्होंने डांटा, कहते अब ये रोटी मेरे प्लेट में मत रखना क्योंकि आपका हाथ झूठा है।
लेकिन वहाँ गुरुजी के प्रसाद से तो इतनी हीलिंग्स हो रही है, तो सोचो आप प्रसाद का वो निरादर कैसे कर सकते हो। उसके बाद जब मैं निकली वहाँ से तो मेरे मन में, मैं चुपचाप बस ऑटो में अपना गई। मैंने कहा गुरुजी कोई सवाल जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, पर बड़ा दुख हुआ देख के कि प्रसाद का निरादर होते हुए। और मेरा बच्चा बड़े अच्छे से खाना चाहता था। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, ये शायद गुरुजी ने मेरे थ्रू ही एक मैसेज पहुंचाना हो। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए घर में बना दूंगी खीर प्रसाद। जितना खाया उतना शुक्राना करो कि मालिक ने यहाँ बुलाया, वो थोड़ा सा प्रसाद भी हमारे नसीब में आया, उसका अनंतम शुक्राना कर बेटा कि वो इतना दिया। कई बार आपको कैसे ना कैसे लोग मिलते हैं, टकराते हैं, मिलेंगे ही आपको लोग, ताकि नहीं तो हम आगे कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे, हम सीख भी नहीं पाएंगे, ना हम कन्वे कर पाएंगे मैसेज को, और लोग आएंगे भी नहीं। तो शायद ये गुरुजी देख रहे हैं कि प्रसाद किस गलत तरीके से खाया जा रहा है, तो आप उसको सही तरीके से आप खाओ। ये प्रसाद खाने का तरीका नहीं। इतनी गुरुजी की जाते टाइम इतनी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली, और गुरुजी का मेरे मन में खुद ही आ गया था कि तू आज उदास है, तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि हाँ, उन्होंने ऐसे आए मन में कि गलत तरीके से वो खाया जा रहा था, इसलिए तुम्हें खाने नहीं दिया। उनकी जो सारी वो नेगेटिव चीज़ थी ना, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती अगर हम उसको और ज़्यादा खाते तो, क्योंकि उनकी बहुत नेगेटिव वाइब्स थी उस समय। और अभी तक मैं इतने सालों से खा रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं, इतने प्यार से बच्चे ने रोटी खाई, अंकल भी होते थे सामने, सब ने रोटी से साइड से सब्जी लेके, साइड से चम्मच लेके, इतने प्यार से। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ था। जाते टाइम गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। अब क्या क्या मैं आपको ब्लेसिंग्स बताऊंगी, नंबर्स के रूप में बताऊंगी, मोर पंख के रूप में बताऊंगी, किस किस रूप में आपकी मैं गुरुजी के बताऊंगी। ना मेरे गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे आश्वासन दो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ना मेरे साथ आने पे कुछ गलत हुआ। कहते हैं ना कि एकदम मन में वह, अरे तुमने लंगर प्रसाद नहीं करा ना, देखो ये हो गया। कुछ भी नहीं, उल्टा मेरा बच्चा हील हुआ, मेरा बच्चा जल्दी सही हुआ, और गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स मिली, इतनी प्रोटेक्शन मिली। कुछ ब्लेसिंग में कोई फ़र्क नहीं था। बस गुरुजी का यही आ रहा था कि जल्दी से बेटा अपना शुक्राना शेयर कर, क्योंकि ये बात पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ शायद ऐसी चीज़ हो रही है या बहुत ऐसी संगत है जो गुरुजी का लंगर प्रसाद करने नहीं आ पा रही है। और मैं गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसे मेरे मन में भाव आया है, ऐसे सेवादारों के मन में भी भाव आए कि वो इस तरीके से मैसेज कन्वे करे कि कैसे लंगर प्रसाद किया जाए, किस तरीके से लंगर प्रसाद करे जाए, और लोगों के अंदर भी ये सत्संग सुन के ये भाव आए कि हमें लंगर प्रसाद सिर्फ हमारे लिए वो थाली नहीं है, भगवान की भेजी हुई थाली है, उसका बड़ा आदर सम्मान करके खाना खाइए, उस प्रसाद को आप ग्रहण करो। और देखो, आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आप देखो उससे अपनी हील करवा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से खाइए। कोई लोग होते हैं जो पहली बार आके, शायद उन्होंने घर में भी किसी का, हमने तो घर में भी किसी का ऐसे झूठा नहीं खाया, तो शायद वो पहली बार ऐसे आके खाएं, तो उनको वो देख के लगे ना, अरे क्या कहें, अरे वो तो चार जने भी जो खाते हैं वो तो बड़े प्यार से खाते हैं, बड़े तरीके से खाते हैं, ऐसे नहीं खाते कि किसी को बुरा लगे या किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो, है ना, प्रसाद की तरह खाते हैं। तो मेरा सत्संग में और भी मेरे सत्संग थे, लेकिन अभी मेरे ये सत्संग, मैं अपना इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ जो गुरुजी के मैसेज थे। और होप संगत जी आप इसको मन से, मेरे भाव तो नहीं है, गुरुजी के भाव है, क्योंकि मैं इसको मैं 2 महीने हो गए मैं इस सत्संग को नहीं शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं सब क्या सोचेंगे क्या नहीं, पर गुरुजी का बार बार आ रहा है कि पहले शेयर कर, जो बात है बार बार मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको बोल, इस चीज़ को बोल, शेयर कर। तब जाके 2 महीने बाद मैं आज ये सत्संग मैंने डाला है, आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस गुरुजी करवाने वाले हैं ना, मैं बोलती हूँ कि कभी भी नहीं मैं बोलती कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दो, बस मैंने भेज दिया, गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी का नाम लेके शेयर करवाना गुरुजी के हाथ में है। जय गुरुजी, आपके अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सब कुछ दिया है गुरुजी, सब कुछ दिया है, कभी भी मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, कभी भी कुछ नहीं मांगती। और जब बस एक बार उन्होंने कह दिया ना कि मांगो मत, ना मैं ब्लेसिंग्स के रूप में मांगती हूँ गुरुजी से कि मुझे ऐसे दिखो वैसे दिखो, क्योंकि मैंने कहा
अंदर से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। और एक गुरुजी का एक ये भी शुक्राना करती हूँ कि 15 अगस्त में हमारे यहाँ पे ग्राउंड में एक स्पोर्ट्स डे का मनाया गया था और जिसमें मुझे 3rd प्राइज़ मिला। और मैं 35 इयर्स की तो हूँ, तो फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद जाके मैंने पार्टिसिपेट करा। मेरे बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया था और मैंने कहा कॉन्फिडेंटली होके भागो, क्योंकि वो ना एकदम से ऐसे बोल पड़ता है कि अरे गुरुजी मेरे को जिताया नहीं। मैंने कहा नो, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। तो जब वो भागने लगा तो मैंने जानबूझ के ना उसको ऐसे ही नहीं बोला कि गुरुजी का नाम लेके भाग, मैंने ऐसे नहीं करा। मैंने कहा जो इसको कुछ बोला ही नहीं मैंने, जो इसके मन में आएगा ये वो अपना करके कैसे भागेगा, नहीं तो ये हर बात बात पे ना गुरुजी को वो करने लग जाएगा कि गुरुजी मुझे जितवाए, गुरुजी मुझे फर्स्ट लेके आए, गुरुजी मुझे गिफ्ट दिलवाए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये एटीट्यूड करना ही नहीं। तो वो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलो आपने अटेम्प्ट करा, गुरुजी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि देखो इस ग्राउंड में आके हमने इतने टाइम बाद एक पार्टिसिपेट करा है। जहाँ हम रहते थे वहाँ तो ये सब नहीं होता था और उसी बीच वहाँ पे लेडीज़ का भी होने लग गया, तो मैंने भी पार्ट ले लिया और फिर मेरे को 3rd प्राइज़ मिला जिसमें मैंने पार्ट लिया, मुझे 3rd प्राइज़ मिला। मेरा कुश्ती का बड़ा मन था कि मैंने कहा कुश्ती वगैरह इस टाइप का हो। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी कोई एक्टिविटी हो मुझे कुश्ती का, रनिंग का, इन सब का करना। तो मैंने बहुत थैंक यू करा और बहुत अमेजिंग डे मुझे वो लगा, क्योंकि मैं सीरियसली मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी जब मेरी अचीवमेंट होगा, जब मुझे मेरा एक अचीवमेंट होगा, एक विक्ट्री होगा, तब मैं वो अपना सत्संग शेयर करूँगी। और इसी बीच यूट्यूब में बहुत सारी बीच में एड्स आती हैं जिसमें गुरुजी ने नोटिस करवाया है कि वो मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत वो ऐड आती है। और वो बहुत सही है कि हम जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते क्योंकि हमने अपने माइंड का एक पार्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा हमने एक्टिवेट कर लिया होता है, वो इमोशनल सैडनेस का, कि हर टाइम रोने का मन करता रहता है, हर टाइम आप इमोशनल होते रहते हो, हर टाइम आप सैड होते रहते हो। तो मैंने बहुत सारी इसी सत्संग के बीच में कुछ ऐसी एड्स आती हैं जिनको मैं फिर ज्वाइन करती हूँ और बाकायदा मैं फिर उनकी क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मैं सबको सुनती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तभी तो हमारा डिप्रेशन आता है, तभी तो मेंटल स्टेट आता है, क्योंकि जैसे आप सुनोगे, जैसे आप वो नज़रिया देखोगे, आपके सत्संग भी जो आपको फ्लैश होते हैं ना वो चेंज होने लग जाएंगे। एंड इट्स ट्रू, वो चेंज होने लग जाते हैं जो सत्संग के टाइटल्स होते हैं या जो सत्संग होते हैं। तो मैंने कहा ये बात एकदम ट्रू है। जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, मैंने तो डेथ भी देखा है, मैंने तो अपने फादर का डेथ सामने देखा है। और डेट टाइम की मैं उस समय गुरुजी तो जुड़े थे, मैं इतना गुरुजी का नहीं जानती थी। उस समय मैं निचरन दाइशोनिन चैंटिंग भी करती थी, स्टिल मैं अभी भी चैंट करती हूँ, क्योंकि आपको चैंटिंग में बहुत सीखने को मिलता है, बहुत नॉलेज मिलती है। लाइफ का तो बहुत उसका अलग है, खैर ऑरा ही अलग है। तो आजकल कितने सारे चैंटिंग मेंबर्स हैं जिनके घर में गुरुजी हैं और उनके घर में चैंटिंग भी बाकायदा हो रही है और उनके घर में गुरुजी को फॉलो भी बाकायदा किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें चली जा रही हैं। तो उस समय मैं चैंटिंग में इतना करती थी, मतलब उस समय मैं इतना स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मैंने अपने आंसुओं को रोका हुआ था। इतनी कॉन्फिडेंटली होकर मैंने अपने पापा की सेरेमनीज़ करी, उनके आगे का जो भी कुछ हुआ सब कुछ खुद ही करा, क्योंकि कोई सिबलिंग ना होते हुए मैंने सब कुछ खुद से संभाला, खुद से करा। तो ये डिपेंड करता है आप गुरुजी से क्या मांग रहे हो। मैंने गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी आंसू मत देना, क्योंकि जिस तरीके से एक आदमी स्ट्रांग होता है वो उतनी जल्दी आंखों में आंसू नहीं लेके आता और सारी चीज़ें वो खुद हैंडल करता है, उसी तरीके से ये एबिलिटी हम लेडीज़ के अंदर भी है। हमें अगर आपसे कोई प्रेयर करना पड़ेगा वो विदाउट हम आंसुओं के कर सकते हैं। और गुरुजी आपने बहुत दिया है मुझे, मैं किसी चीज़ के लिए आपको ये नहीं कहती कि आप मुझे इस चीज़ की दो। मुझे गुरुजी ने क्या क्या बोलूँ कि कैसे दर्शन दिए। उज्जैन के महाकाल मेरे किचन की विंडो की खिड़की पे धीरे धीरे उज्जैन के महाकाल का पूरा स्वरूप उनका मेरे शीशे पे आ गया। मैं कह रही ये कौन सी रिफ्लेक्शन बन रही। पहले तो मेरी खिड़की धम करके बंद हुई। जब वो धम करके बंद हुई तो मैंने कहा ये बंद खिड़की धम करके कैसे हुई, ये तो जैसे किसी ने धक्का मार के बंद किए। उसके बाद पूरे उज्जैन के महाकाल का जो स्वरूप था वो मेरे शीशे में आ गया। और उनको पता है गुरुजी को कि मैं कैसी हूँ। वो बार बार उनका मुझे मैसेज आता है, तू मेरी शेरनी बेटी है, तू मेरी शेरनी बेटी है।
मुझे कहते हैं मुझे पता है तू कैसी है, तो बहुत शेरनी है। क्योंकि मैं बहुत लाइफ में रोई हूँ, बचपन से मैंने बहुत कुछ चीज़ें देख ली और मैं बहुत पक्की हो चुकी हूँ। कोई बीमार हो रहा है या कोई है, क्योंकि हमने इतना चांटिंग करा है, हमने इतना सेंसे को हमने अपनी निर्जन दार्शनिक प्रैक्टिस में पढ़ा है। और उस समय गुरुजी मुझे दिखते रहते थे। जब मैं चांट करने भी जाती थी मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखते थे, बट गुरुजी ने उस समय मेरे को नहीं जोड़ा था, क्योंकि गुरुजी मेरे से वो चांटिंग, बुद्धिज़्म चांटिंग ये सब करवाना चाहते थे। क्योंकि उस समय मैं बहुत प्रेयर करती थी सबकी हैप्पीनेस के लिए, ससुराल वालों की हैप्पीनेस के लिए। 13 साल तक मैंने कंटिन्यू वो प्रैक्टिस करती गई और उसके बाद गुरुजी ने तो अब जाके मेरे को जोड़ा और सच दिखाया। लेकिन मैंने अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, बिल्कुल अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। वो मेरे प्रैक्टिस में वो चीज़ अमर है। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप पुराने कोई भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो उसको आप मत छोड़ो, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ पावर्स ही होती हैं जो आपको एक साथ प्रोटेक्ट करती हैं। और किसी को भी आपने डिनाई नहीं करना और किसी का भी आपने निरादर नहीं करना। कौन किस रूप में आ जाए आपको नहीं पता, आप तो बस जो आपको गुरुजी किस रूप में, जब आप बचपन हो किस रूप में जो आपको दिए जा रहे थे, बस आप उस रूप को आप हमेशा नमन करते जाओ। मैं तो गुरुजी की बहुत अनंतम ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के स्वरूप, घर में जो स्वरूप है उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दे रखे हैं। मेरे फादर का स्वरूप भी गुरुजी के स्वरूप में छोटा सा रिफ्लेक्शन आ रखा है, तो उनकी बहुत अनंतम ब्लेसिंग्स है। तो आज का जो मेरा संदेश है, मैं आशा करती हूँ शेयर कर दीजिए ये गुरुजी का जो संदेश है जो मेरे थ्रू बुलवाया गया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग करवाने का भी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।